उसको सजा मिलेगी और फिर ईमान के बदौलत जन्नत में पहुंच जाएंगे। सिर्फ 2 आदमी जहन्नम में रह जाएंगे, बाकी जितने ईमान वाले अपने गुनाहों का सजा तो पाएंगे और फिर ईमान के बदौलत जन्नत में पहुंच जाएंगे। अल्लाह हर मुसलमान को जन्नत नसीब करे। तो 2 आदमी जहन्नम में रह जाएंगे। तो अल्लाह जल्ल शान फरिश्तों से कहे कि 2 आदमी जो जहन्नम में हैं उसको मेरे बारगाह में हाजिर कर दो। तो फरिश्ते क्या करे, 2 आदमी अल्लाह की बारगाह में हाजिर करेंगे और दोनों का क्या होगा, जिस्म पूरी तरह जला होगा, काले एकदम काले पड़ चुके होंगे। तो अल्लाह अपने नजर रहमत फरमाएगा और बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो अल्लाह जल्ल शान फरिश्तों से कहेंगे कि इरशाद फरमाएंगे, फरिश्तों जरा देख लो इनके अमाल देख लो इसके। तो फरिश्ते क्या करेंगे, उसके अमाल नामा को देख करके टटोल करके बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, रसूल या अल्लाह इन लोगों के नेक अमाल नामे में तो कोई नेकी है ये नहीं, जिंदगी में तो कोई नेकी इसने की है नहीं। तो अल्लाह जल्ल शानो दोनों इंसानों से इरशाद फरमाएगा कि तुम लोग क्या करो, फिर जहन्नम की तरफ चले जाओ। हुक्म हो जाए कि जहन्नम की तरफ चले जाओ, इसलिए कि तुम्हारे अमाल नामे में तो कोई नेकी है ये नहीं। उनमें से एक क्या करेगा, जैसे अल्लाह का हुक्म सुनेगा तो जहन्नम की तरफ से दौड़ करके जहन्नम में खुद जाएगा। जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया कि जहन्नम की तरफ चले जाओ तो क्या करेगा, बिला ताखिर बिला सोचे समझे जैसे हुक्म उसने सुन लिया दौड़ करके जहन्नम में कूद जाएगा। तो अल्लाह जल्ल शान फरिश्तों से इरशाद करके, फरिश्तों वो जो दौड़ करके गया उसको वापस मेरे में हाजिर कर देगा। अल्लाह उसे पूछेगा, इंसान जहन्नम जो अजाब की जगह है, आग की जगह है, परेशानी की जगह है, तकलीफ की जगह है, फिर भी इतने दौड़ करके जहन्नम में कैसे चले गए। तो इंसान अर्ज करके, अल्लाह दुनिया की जिंदगी में मैं बदनसीब कम नसीब तेरे किसी हुक्म पर अमल नहीं कर सका जिसका नतीजा का मैं जहन्नम में चला गया। आज तेरा हुक्म हो गया तो मैंने समझ लिया कि आज मौका है, आज इस हुक्म कैसा करेंगे, मैं दौड़ करके जहन्नम में कूद गया है। तो अल्लाह जल्ल शानो इरशाद लगे, फरिश्तों मैंने इसके गुनाहों को माफ करके इसको जन्नत में पहुंचा। तो ये सिर्फ दौड़ना क्या हो गया, उसके लिए निजात का जरिया बन गया। और वो दूसरा आदमी को भी हुक्म है कि जहन्नम में चला जाओ। वो क्या करेगा, थोड़ा सा आगे जाएगा फिर पीछे देखेगा, फिर थोड़ा सा आगे जाएगा फिर पीछे देखेगा। उसे पूछेगा, इंसान तुमको हुक्म हो गया कि जहन्नम में जाने का और उसके बावजूद तुम क्या कर रहे हो, आगे जाते हो फिर पीछे देखते हो, फिर आगे जाते हो फिर पीछे, इसका क्या वजह है। तो इंसान अर्ज कर कि या अल्लाह मैंने दुनिया में तेरे हुक्म नहीं मान सका, उस जिसके वजह से हम जहन्नम का मुस्तहक हो गया। आज मेरी ये यकीन है कि तेरी रहमत तेरे गजब पर क्या है, गालिब है। जिस वक्त तुमने हुक्म दिया जहन्नम जाने को, उस पर गजब का हुक्म था। अब मेरा यकीन है कि तेरी रहमत हो जाए और मेरे गुनाह माफ हो जाए, जन्नत का मुस्तहक बन जाओ। तो अल्लाह जल्ल शान उसको भी हुक्म फरिश्तों को क्या करो, जन्नत में पहुंचा दो। तो ये नहीं करना चाहिए, अदना से अदना अल्लाह के बारगाह में नेकी कबूल हो जाए और इंसान के लिए क्या बन जाए, मग़फ़िरत और कामयाबी का जरिया बन जाए। वो कहते हैं कि शराब व कबाब में उसकी गुजरी रही थी और सुबह से लेकर के शाम तक शराब खाने में लगा रहता था, उसी में जिंदगी उसका गुजर रही थी। एक दिन उसने क्या किया, घर से निकला, गुस्ल करके ना धो करके घर से निकला, शराब खाने की तरफ जा रहा है। जाते जाते रास्ते में क्या देख रहा है कि एक कागज पड़ा, उस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, रब का नाम लिखा हुआ है। उसकी नजर जब उस कागज पर पड़ी, उसमें उसके ईमान में हरारत आई और उसके दिल में सोचा कि मेरे रब का नाम और जमीन पर पड़ा हुआ है, गंदगी जगह में पड़ा हुआ है। वो जा करके उस कागज को उठाया और उसको साफ करके आंखों से लगाया, चुमा, उस पर इत्र लगाया, खुशबू लगाया और उसके बाद अदब और एहतराम के साथ ऊंची जगह पर रख दिया और उसके बाद फिर अपने शराब खाने के तरफ रवाना हो गया।
लिखा है कि उस वक्त के नबी को अल्लाह जल्ल गुनहगार इंसान को जिसने मेरे नाम का अदब किया है, एहतराम किया है, तवकीर किया है, उसको ये खुशखबरी सुनाओ कि इंसान अल्लाह जल्ल शान ने तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है। और फिर रात का आखिरी हिस्सा, ये मकबूलियत के हिस्सा। और ये भी याद रखिए, चाहे दुनिया की कामयाबी हो, चाहे आखिरत की कामयाबी हो, बगैर तकलीफ उठाने के मिलने वाले नहीं। आप दुनिया की कामयाबी लीजिए, आगे आप करो, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मिनिस्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, मास्टर बनना है, तो बगैर तकलीफ के उठाए हुए मिनिस्टर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं। नहीं, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या करना होगा? 15-16 साल पढ़ना पड़ेगा, इम्तिहान में पास करना पड़ेगा, तब जाकर के आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो आखिरत की कामयाबी के लिए भी क्या करना होगा? बगैर मेहनत के वे आप क्या नहीं कर सकते हैं? जन्नत का मुस्तहिक नहीं बन सकते हैं। अब रात के आखिरी हिस्से में बैठे हुए, जाहिर बात है कि इस रात के आखिरी हिस्से में बैठना क्या होता है? इंसान के लिए परेशानी होती है। लेकिन अगर आपकी नीयत में इखलास हो कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात सुनने के लिए बैठे हुए हैं और उस पर अमल में कोशिश करेंगे, तो आपका बैठना, आपका हर लम्हा क्या है? इबादत में गुजर रहा है, अल्लाह के और अल्लाह के रसूल की रजा में गुजर रही है। इसलिए ऐसे महफिलों को जाया होना मत दीजिए। ये रोज रोज थोड़ी नसीब होगा। साल के बाद आपके गाँव में, हर साल भी नहीं, 2 साल 3 साल के बाद गाँव में एक जलसा मुनक्किद की जाती है। किस लिए? आपके और हमारे क्या हो जाए? इस्लाह हो जाए और अपनी जिंदगी को सुधारे, ताकि कल मरने के बाद क्या ना हो, कब्र में, मैदान माशर में क्या ना हो, शर्मिंदगी ना हो। इसलिए जलसे का इतना मेहनत, इतना पिंडाल, इतना इंतजाम जो की जाते कमेटी की तरफ से या यहाँ के उलमा की तरफ से जिन्होंने मेहनत की गई, इसलिए की गई कि यहाँ के लोगों को कुरान हदीस की बातों को सुना करके उसके अंदर जो कमी है, नमाज के सिलसिले में हो, वजू के सिलसिले में हो, पाकी के सिलसिले में हो, झूठ के सिलसिले में हो, जो भी कमी उसको सुनाया जाए, हो सकता है उसकी किसी के दिल में उतर जाए, उसका इस्लाह हो जाए, तो क्या होगा? वो इंसान जहन्नम से बच जाएगा, जन्नत का मुस्तहिक बन जाएगा। तो बहुत काफी हो चुका है। अल्लाह जल्ल शान इरशाद फरमाता है, कद अफलहल मुमिनून, कि ईमान वालों ने कामयाबी हासिल की है, ईमान वाले कामयाब हो गए, ईमान वाले कामरान हो गए। कहाँ के कामयाबी? दुनिया की भी कामयाबी और आखिरत की भी कामयाबी। दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, दुनिया में भी कामयाब होंगे, और दुनिया से जब रुखसत हो जाएंगे, चाहे कब्र के मंजिल में हो, चाहे मैदान माशर में हो, हर मंजिल पर क्या होगा? उसको कामयाबी मिलेगी, कामरानी उसको नसीब होगी। कब? अल्लज़ीन फी सलातिहिम खाशिऊन, वो ईमान वाले कामयाब हो गए जो अपनी नमाज को खुशूर खुजू के साथ मस्जिद में, जमात में अपने वक्त पर अदा कर रहे हैं। वो ईमान वाले दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, दुनिया में भी सर बुलंद रहेंगे, और जब दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तब हर मंजिल पर कि मुसलमान की, एक मोमिन की कामयाबी कहाँ पर है? मस्जिद में है, नमाज में है, तिलावत में है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत और बंदगी में क्या है? एक मुसलमान की, एक मोमिन की दुनिया की भी कामयाबी है, आखिरत की भी कामयाबी है।